जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे बेग्नियने। आज के सत्संग में श्री कबीरदास जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, होय के किसानी ध्वज निज चार विप्रन के, मूरन मुड़ायो वे सुंदरी बनाए। दूर दूर गामन में नामन को पूछ पूछ, नाम ले कबीर जी को झूठे न्योते आए। आए सब साधु सुन, ये तो दूर गए क्यों, चहुँ दिस संतन के फिरे हरि धाये। इन्हीं को रूप धर न्यारी न्यारी ठौर बैठे, यो मिल गए इन्हीं के पोस के रिझाए हैं, पोस के रिझाए हैं। श्री कबीरदास जी की वजह से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। अब तो ब्राह्मणों ने सोचा, हम लोगों ने चाल तो बहुत चली, उपाय तो बहुत किए, सब उपाय निष्फल हो गए। अब कबीरदास जी को साधु ब्राह्मणों का शाप दिलाकर गिराना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मुँह से 4 ब्राह्मणों के मूर मुड़वाए, बैरागी साधु बना दिया। तिलक कंठी आदि से सजाकर उनके सुंदर बैरागी साधुओं के भेष बनाए। उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांवों में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ पूछ कर सब जगह न्योता देने गए और सभी संतों के आश्रम पर जाकर कहते, श्री कबीरदास जी ने बादशाह को जीता है, बादशाह ने उन्हें बहुत बहुत भेंट दी है, खूब माल मत्ता लाए हैं, अतः जरा भंडारा करा रहे हैं, खूब घोट छान होगी। तथा सबसे आग्रहपूर्वक कह आए कि अमुक दिन कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का अच्छा प्रबंध है। अब तो भंडारा सुनकर अंग्रेज अनेकों साधु संत कबीरदास जी के यहाँ आने लगे। चारों दिशाओं में जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, हर हर महादेव, जय जय गुरु रामानंद जी की ध्वनि करते हुए अपने अपने ठाकुरों के विमान सजाकर आते हुए संतों के समुदाय को देखकर श्री कबीरदास जी ने सबको दंडवत प्रणाम किया और पूछा, आप लोग आज कहाँ पधार रहे हैं, कहीं कुंभ तो नहीं लगा है? आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूं। कबीरदास जी को तो कुछ मालूम नहीं था कि ब्राह्मण इस तरह संतों को निमंत्रण दे कर आए। अब तो संत लोग बोले, कबीर जी हमारी हंसी क्यों कर रहे हो, हम लोग तो आपके यहाँ ही आए हैं, आपका निमंत्रण गया था जरा भंडारे का, अभी तो और भी बहुत सी जमातें आ रही हैं, कहिए पंक्ति में कितनी देर है। तब कबीरदास जी समझ गए, मालूम पड़ता है ब्राह्मणों ने छल किया है। बस कबीरदास जी बात बनाकर बोले, गुरु भाई जी बैठिए, आप लोग सामान सब तैयार है, केवल रायते में दही कम पड़ गया है। हमारी राय है कि रायता खूब गाढ़ा हो, क्योंकि पक्की रसोई है, गर्मी का दिन है, अतः मैं अभी बाजार से दही लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर श्री कबीरदास जी वहाँ से 9-2-11 हो गए। संतों की दृष्टि बचाकर इस गली से उस गली में गए, ऐसे ही बहुत दूर चले गए और दूर जाकर कहीं छिप गए। श्री कबीरदास जी की भक्ति का चमत्कार सब जगह फैल चुका था, सभी लोग जान चुके थे। अतः उनका दर्शन करने एवं उनके यहाँ भंडारे में
प्रसाद पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत जो कहीं भी नहीं जाते थे वे भी बड़ी श्रद्धापूर्वक आए। जहाँ तहाँ सबने अपना पड़ाव डाल दिया, परंतु उन्होंने देखा न यहाँ धुआं धक्कर कुछ भी नहीं है, न कहीं पकवानों की सुगंध आ रही है जिससे समझा जाए कि आज यहाँ भंडारा है या सामान बनकर तैयार हो गया है। सब संत हैरान थे। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, अनेक प्रकार की बातें होने लगी। तब भगवान ने विचार किया कि देखो, ब्राह्मणों ने खूब चाल चली, कबीरदास जी का अपमान कराने के लिए, कबीरदास जी की प्रतिष्ठा गिराने के लिए ये ब्राह्मणों ने किया है। अब यदि मैं नहीं चलता हूँ तो आज तक का किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते तो मैं अपनी भक्त वत्सलता क्यों छोड़ूं। अतः तुरंत ही कबीरदास जी का रूप बनाकर भगवान यहाँ आए और संग में मनुष्य रूप में हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील आदि को ले लिया। बाजार से भंडारे की समस्त सामग्री बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर ले आए। एक साथ ही सब सामान बनने लगा। थोड़ी ही देर में सत्य संकल्प प्रभु की इच्छा से नाना व्यंजनों के पहाड़ से लग गए। सवा सवा शेर के एक एक लड्डू बने थे। पंक्ति पाने बैठी, बहुत बड़ी पंक्ति थी, अलग अलग सबकी जमातें बैठी हुई थी। अतः व्यवस्था के लिए भगवान ने श्री कबीर के कई रूप बनाए और सभी पंक्तियों में घूम घूम कर परोसने लगे, व्यवस्था देखने लगे। श्री कबीरदास जी के अनेक रूप धारण करके भगवान अलग अलग स्थानों पर चारों ओर बैठकर दौड़कर सबका स्वागत और भंडारे का प्रबंध किया। बड़ी बड़ी पंक्तियाँ बैठ गईं। अब सच्चे कबीरदास जी को भी मालूम हुआ कि कबीरदास जी ने जब जय जयकार की गगनभेदी सुनी तो समझ गए, मालूम पड़ता है कि पंक्ति हो रही है। प्रभु ने मेरी लाज रख ली। कबीरदास जी के मन में भगवान के दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। प्रभु 2 बार पहले इनके रूप में आए, परंतु ये दर्शन नहीं कर पाए। अतः अब की बार ये नहीं चूके। दबे पाम घर आए तो देखे बहुत बड़ी पंक्ति बैठी है। कहीं पर साधु पा रहे हैं, कहीं परोसा जा रहा है, कई लोग दोना पत्तल फेर रहे हैं। तो यह भी यहाँ अभी दोना पत्तल फेरी जा रही थी, दुबक कर बैठ गए। इनको भी परोसने वालों ने सब सामान परोस दिया। सबके साथ भोजन करने लगे। इतने में पंक्ति का निरीक्षण करते हुए श्री कबीर भेषधारी भगवान घूमते घूमते उधर ही आने लगे। अब तो श्री कबीरदास जी को बड़ी मुश्किल पड़ी। ये मारे संकोच के पृथ्वी में धंसे जा रहे और मनी मन भगवान को मना रहे थे कि इधर भगवान ना आवे, परंतु भगवान भी खूब रहे, आखिर आ ही गए और आकर चुप भी नहीं रहे। बोले, क्यों जी, पहले तो भाग गए, अब आकर पहले ही खाने बैठ गए। देखो, आप तो मालिक हो, मालिक को तो सबके बाद में पाना चाहिए। श्री कबीरदास जी अपने रूप में प्रभु का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। संकोच बस सिर झुका लिया। भगवान भी आगे बढ़ गए। खूब पंक्ति हुई। साधु ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुए। अंत में सबको एक एक अचला, एक एक सोने की मोहर दक्षिणा में दी गई। साधु ब्राह्मणों ने भी भूर भूर आशीर्वाद दिया। अब तो उल्टा हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने साप दिलाने का षड्यंत्र किया, मिल गया वरदान। जैसे दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को साप दिलाने के लिए
श्री दुर्वासा जी को 4 महीने पुआ तस्मै खिलाए, परंतु उन्हें मिला परम दुर्लभ वरदान। यह है भगवत कृपा का चमत्कार। तभी तो कहा गया है, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहा सर है। इस तरह कबीरदास जी का जय जयकार हुआ। भगवान ने खिला पिलाकर सभी साधु ब्राह्मणों का दान सम्मान से सम्मान किया और कबीरदास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। वर्णन आता है, श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। पुराणों में ऐसी कितनी कथाएं हैं जिनमें अप्सराओं के द्वारा बड़े बड़े ऋषियों के छले जाने का प्रसंग आता है। यह भगवान की प्रत्यक्ष माया है। ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को क्षण मात्र में क्षुभित कर देती हैं, परंतु भक्ति के समक्ष इनकी दाल नहीं गलती, वहाँ इन्हें मुँह की खानी पड़ती है। श्री कबीरदास जी से भी अप्सरा को हार खानी पड़ी। श्री कबीरदास जी जगत की सभी स्त्रियों को माता के समान मानते थे, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि सभी स्त्रियां माता के समान हैं। अतः अप्सरा को भी इन्होंने माता ही कहा, फिर मौसी भी कहा। इसलिए कहा कि लक्ष्मी जी एवं रंभा अप्सरा दोनों ही समुद्र से प्रकट होने के नाते परस्पर बहन हैं। ये लक्ष्मी जी को माता मानते हैं, अतः माता की बहन अप्सरा को भी मौसी माने। अतः उसके संबंध से भी कबीरदास जी ने इसे मौसी कहा। वह अप्सरा श्री कबीरदास जी का परम पुनीत दर्शन पाकर शुद्ध चित्त होकर भगवत भजन का उपदेश पाकर लौट गई। इस संबंध में एक उदाहरण सुनाते हैं यवन हरदास का। ये महाभागवत प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी के परकरों में प्रमुख थे। जाति के यवन होकर भी ये 3 लाख भगवान नाम नित्य प्रति जपते थे, और वह भी उच्च स्वर से। इससे इनका बड़ा भारी यश फैलने लगा। फलस्वरूप रामचंद्र खां नाम का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो वहाँ का एक बड़ा जमींदार था, इनकी कीर्ति को धूमिल करने के लिए एक रूपवती वेश्या को इनके पास भेजा। वह दिन भर इनसे पड़े वार्ता की प्रतीक्षा में बैठी रही, परंतु इन्हें नाम जब से अवकाश मिले तो वह भी इनके साथ पूरे दिन हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे रटती रही। ऐसे ही 4 दिन लगातार वह आती जाती रही। इन महाभागवत के श्रीमुख से नाम ध्वनि सुनती एवं स्वयं भी करती रही। फलस्वरूप उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, बुद्धि शुद्ध हो गई। वह अपने को धिक्कारती हुई श्री हरदास जी के चरणों में पड़ गई। श्री हरदास जी ने दया करके उसे हरे राम महामंत्र का उपदेश दिया। यह है महत् पुरुषों के संग की महिमा। वह अप्सरा भगवान की प्रेरणा से कबीरदास जी के प्रेम की परीक्षा लेने आई थी। भगवान का स्वभाव है, जो प्रभुजन कर प्रीति परीक्षा। भगवान परीक्षा लेते हैं। कबीरदास जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तब प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया, क्योंकि जब तक मन में कसाय बना रहता है
तब तक भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता। श्री कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार हैं और प्रहलाद जी भगवान के अत्यंत प्यारे थे, अतः इन पर भी प्रभु का वैसा ही प्यार है। भगवान ने दर्शन देकर अपना करकमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप में पक गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मर्त्य लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। इसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। कबीरदास जी ने वैकुंठ धाम आने की बात सुनकर कबीरदास जी रोने लगे। प्रभु पूछे, क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, प्रभु सत्संग छूट जाएगा, भला यह सुख वैकुंठ में कहाँ मिलेगा? भगवान बोले, अच्छा, जब तक जी चाहे यहाँ रहकर भागवत गुण गाओ। कबीरदास जी ने विचार किया कि काशी में जो मरते हैं उन्हें तो मुक्ति मिलती है, मैं तो मगह नाम के जगह में जाकर मुक्ति पाऊंगा तो राम का निहोरा समझा जाऊंगा। पांच भौतिक देह त्याग कर दिव्य देह से तो सभी धाम जाते हैं, मैं इसी शरीर से भगवत धाम जाऊं तो राम का निहोरा समझूं। अतः कबीरदास जी मगह में जाकर सदैव भगवत धाम प्राप्त कर कबीरदास जी ने दिखाया, देख लो, यज्ञ आदि साधन बल से सदैव स्वर्ग जाने की कामना रखने वाला त्रिशंकु आज भी अधर में लटका है और भगवान नाम के प्रभाव से मैं स्वर्ग की कौन के भगवत धाम को जा रहा हूँ। अब हम जो है मगह के संबंध में बता रहे हैं कि मगह क्या है। एक अयोध्या के राजा थे त्रिशंकु। उन्होंने इच्छा की कि हम यज्ञ करके इसी शरीर से स्वर्ग जाएं। इसके लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से अपनी कामना प्रकट की। उन्होंने समझाया, सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति विधि विधान के प्रतिकूल है, भगवान भी विधि की मर्यादा रखते हैं, अतः मैं ऐसा यज्ञ नहीं करा सकता। वह वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया, हम लोग ऐसा यज्ञ नहीं करा सकते। इस पर राजा ने कहा, हम दूसरा गुरु कर लेंगे। यह सुनकर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने शाप दिया, तू चांडाल हो जा। तदनुसार राजा चांडाल हो गया। फिर वैसी विश्वामित्र जी की शरण में गया, हाथ जोड़कर अपनी अभिलाषा प्रकट की। उन दिनों विश्वामित्र जी का श्री वशिष्ठ जी से घोर विरोध चल रहा था, अतः उन्होंने हामी भर ली और त्रिशंकु का मनोरथ पूर्ण करने के लिए यज्ञ कराया। परंतु देवताओं ने अपना आविर्भाव नहीं लिया। तब विश्वामित्र जी केवल अपनी तपस्या के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने लगे। यह देखकर इंद्र ने उन्हें मर्त्यलोक की ओर ढकेल दिया। फलस्वरूप वह उल्टा सिर नीचे पैर त्राय त्राय करता हुआ नीचे गिरा। श्री विश्वामित्र जी ने अपने तपबल से उन्हें आकाश में रोककर दक्षिण की ओर दूसरे स्वर्ग की रचना आरंभ कर दी। फिर देवताओं की प्रार्थना पर श्री विश्वामित्र जी ने सप्तऋषि और नक्षत्र जो बनाए थे उतने ही रहने दिए और कहा, त्रिशंकु जहाँ है वहीं रहेंगे। उन्हीं त्रिशंकु के रथ की छाया जहाँ पड़ती है उस देश का नाम मगह है। कहते हैं यहाँ मरने से सद्गति नहीं होती, यह गुणद्रोह का फल है। उनके शरीर से जो पसीना और मुंह से जो लार गिरी वही कर्मनाशा नदी हुई। अतः कबीरदास जी ने विचार किया, काशी में तो सबको मुक्ति मिलती है, मैं मगह में जाकर शरीर छोड़ूं तो राम का प्यारा समझा जाऊं। और सभी लोग देह त्याग के बाद परम धाम को जाते हैं, पर मैं तो
सशरीर भगवत धाम को जाऊं तो भगवान का प्यारा समझा जाऊंगा। इसलिए कबीरदास जी मगह में गए। वहाँ उन्होंने शरीर छोड़ने का विचार किया। कहते हैं महाप्रयाण के समय कबीरदास जी ने मगध नरेश और काशी नरेश दोनों को बुलवाया और कह दिया अब हमारा निर्वाण होने वाला है। हमको हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपना मानते थे, अतः शरीर छोड़ने पर किसी प्रकार का विवाद न होने पाए। मैं फूलों में लौट रहा हूँ। जब चूँकि कबीरदास जी फूल से ही प्रकट हुए, अंत में फूल में ही विलीन हुए, तो वहाँ फूलों के बीच में कबीरदास जी सो गए और उन्होंने कहा जब शंखध्वनि हो तब जानना कि महाप्रयाण हो गया है और मेरे ऊपर से तभी चादर उठाना। तो जब कबीरदास जी फूलों के बीच में सो गए, उन पर चादर उड़ा दी गई। अब उसके बाद शंखध्वनि हुई, तब लोगों ने ऊपर से चादर उठाई। ऐसा ही हुआ। कबीरदास जी तो सदैव देह सहित भगवत धाम को चले गए। वहाँ केवल फूल ही फूल रह गए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें बांट कर ले गए और अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की। श्री कबीरदास जी का आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय परम संत श्री कबीरदास जी महाराज की जय। संत भगवंत की जय। जय जय श्री राधे।